हाँ वाहेगुरु जी वीडियो का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे स्वागत साहब आज कार्यक्रम में तस्वीर भाटिया साहब जुड़ चुके हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में विजेंद्र सिंह साहब जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में उनको हमने स्पेशल इनवाइट किया हुआ है। आज के इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, भाटिया सर का और मेघराज जी का भी हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम को समय प्रदान किया है। तो व्हाट्सएप मानवता चैनल में आज का जो विषय है, आज पूरे भारतवर्ष में टीचर्स डे मनाया जा रहा है और टीचर्स डे का महत्व है कि जो भी स्टूडेंट है वो अपने शिक्षकों का सम्मान करें, क्योंकि वो ज्ञान देने वाले लोग हैं। और इसी पर आज का जो फोकस है, उसी पर हम आज विद्वान जनों से और टीवी से हम आज चर्चा करेंगे। चूंकि टीचर्स डे का जो शुरुआत है वो भारत में तो इसकी शुरुआत 5 सितंबर 1994 को शुरू किया गया था और यूनेस्को में इसकी भी शुरुआत की गई थी और यूनेस्को में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से टीचर्स डे की शुरुआत किया गया था। इस पर पूरी विस्तार से हम आज सभी मेहमानों से हम पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। मैं सबसे पहले विजेंद्र सिंह साहब को के इस कार्यक्रम में प्रथम वक्ता के रूप में उनको आमंत्रित करता हूं। विजेंद्र सिंह साहब हमें सुन रहे हैं तो आज टीचर्स डे के अवसर पर हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी दी। विजेंद्र सिंह साहब, बहुत स्वागत है। और बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। महत्व जीवन में है, चाहे दुनियादारी में हो और चाहे आध्यात्मिक हो, बिना टीचर ये कहा है ना कि कबीर ने कहा है, बहे बहाए जात थे लोग वेद के साथ, बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, पेड़े में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ। तो गुरु जो है वो दीपक की तरह ज्ञान की रोशनी देता है जीवन में। अंधेरे में भटकते हुए लोग कहीं भी गलत जगह टकरा सकते हैं। तो इसलिए टीचर का बड़ा महत्व है। और ये महत्व ऐसा नहीं है कि वो राधा कृष्ण के साथ में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से इस महत्व को बढ़ गया। बस ये है कि गवर्नमेंट ने इसको समझा और इसको एक सिंबॉलिक रूप से मनाना शुरू किया। मगर वरना तो ये कहा है कि भाई गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। तो परमात्मा से भी बड़ा महत्व गुरु का माना गया है, टीचर का माना गया है। और हम लोगों को खास तौर से जो कि समतावाद के में विश्वास करते हैं, जो श्रमण संस्कृति में विश्वास करते हैं, संत संस्कृति में विश्वास करते हैं, जो गुरु नानक जी में, कबीर में, रैदास में, इन महान संतों में, बुद्ध में, वर्धमान महावीर में विश्वास करते हैं, हमको खास तौर से इस परंपरा को जानना चाहिए कि ये परंपरा क्या है और कितनी पुरानी है, आखिर क्यों इसको इतना महत्व दिया है। सिर्फ इसलिए नहीं वो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध ने भी कहा है कि मैं एक टीचर हूं, मैं मार्गदर्शक हूं, भाग्य विधाता नहीं हूं, मैं रास्ता बता सकता हूं, चलना तुमको ही पड़ेगा। लेकिन इस श्रमण संस्कृति में मैं आता हूं सबसे पहले जैनों के ऊपर। जैन लोगों में जितना गुरु के बारे में चिंतन किया है और जितनी सीढ़ियों को बताया है गुरु की को, उतना शायद दुनिया में कहीं नहीं बताया गया होगा। उनका एक मंत्र है जिसको महामंत्र कहते हैं, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोहे सब साउणम। प्राकृत भाषा में है, ये जन भाषा में है, क्योंकि ये परंपरा जो है समतावादी परंपरा, जनता की भाषा, जनता की परंपरा रही है। जनता को शिक्षित करने के लिए लोक भाषा को इस्तेमाल करना जरूरी था। इसलिए चाहे बुद्ध हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे कबीर हो, चाहे गुरु नानक जी हो, सबने लोक भाषा को इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें जनता तक संदेश देना था, उनको दुखों से मुक्त करने के लिए। और दुखों से मुक्त करने के लिए किसी न किसी टीचर की जरूरत होती है। खास बात यह है इस मंत्र में
वो कहते हैं नमो लोए सब साहुणम, अंतिम जो पंक्ति है, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार। अब साधु कौन होता है? साधु तो साधना करता है, स्वाध्याय करता है, और स्वाध्याय के बाद जब ज्ञान प्राप्त करता है, तो जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस स्थिति में पहुंचता है कि दूसरे को पढ़ा सकता है, तो अगली सीढ़ी उसकी आती है, साधु की साधना करता है, 5 इंद्रियों का संयम करता है, तपोमय जीवन बनाता है, 5 शीलों का पालन करता है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरग्रह। तो जब वो इस स्थिति में पहुंच जाता है कि शास्त्रों को पढ़ लेता है, स्वाध्याय करता है, तब उसको कहते हैं नमो उवझायाणम, उपाध्याय को नमस्कार। यानी साधु के बाद आप भी जैसे साध कहते हैं, साध को तो आप जानते ही हैं, साध का मतलब वो नहीं है, वो लोग कहते हैं ना, चले जा रहे हैं, नहीं जानते हैं कि जाना कहाँ है, चले जा रहे हैं मगर जाने वाले। हम शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं बिना उसके अर्थ को समझे हुए, और अगर अर्थ को हम नहीं जानते तो शब्द एक ऐसे है जैसे ताला लगा हुआ घर हो, अंदर क्या रखा है कुछ पता नहीं है। मन को बहला लेते हैं कि भाई हमने शब्द बोल दिया, मंत्र उच्चारण कर लिया, तो शब्द का हो या मंत्र का हो, जब तक अर्थ नहीं मालूम है तब तक हम उससे लाभान्वित नहीं हो सकते। तो गुरु के लिए पहली क्वालिफिकेशन कि उसने साधना की हो, उसने उस विषय को ठीक से समझा हो, वो संदेह रहित हो, वो स्पष्ट उसके विषय को समझता हो, उसके अर्थ को समझता हो, उसके भाव को समझता हो, उसके लक्ष्य को समझता हो। सिर्फ शब्द को समझना काफी नहीं है। जब इतना जान लेता है तो उसकी अगली सीढ़ी होती है उपाध्याय। तो फिर उपाध्याय को नमस्कार किया गया है। उपाध्याय के बाद में अगली सीढ़ी होती है आचार्य की। आचार्य जो कि पारंगत हो चुका है, जिसमें प्रशासनिक क्षमता भी है, जो अपने विषय को पढ़ा सकता है, संदेहों का निवारण कर सकता है, लोगों को प्रश्नों का जवाब दे सकता है, और भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर ला सकता है। ये 3 सीढ़ियां, शुरू की 3 सीढ़ियां हैं। पहले उसको साधु साधना करनी पड़ेगी, स्वाध्याय करना पड़ेगा, शब्दों के अर्थ को समझना पड़ेगा, भाव को समझना पड़ेगा, लक्ष्य को समझना पड़ेगा। जब वो इस स्थिति में आएगा तब उसे उपाध्याय की स्थिति होगी। उस उपाध्याय पर भी वो असली सही मायने में अभी गुरु नहीं बना है। ऐसे गुरु गुरु तो सब कहते हैं, सदगुरु भी कहते रहे, सदगुरु का भाव तो और भी बड़ा ऊंचा है। तो अब अभी तो गुरु की बात हो रही है, वो आचार्य पे आया। आचार्य में जब उसको शास्त्रों में पारंगत हो गया, संदेश को सही तरीके से दे सकता है, सच्चा रूप में मार्गदर्शक है, और ऐसा मार्गदर्शक है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, जिसने सदाचार का पालन किया है। क्योंकि श्रमण संस्कृति में सबसे बड़ी विशेषता है कि वो कहते हैं कि पहले बुनियाद जो है वो सील है, सदाचार है। अगर सदाचार नहीं है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है, वो शुरुआत ही नहीं हो सकती। सम्यक दृष्टि अष्टांगिक मार्ग में आपने देखा होगा कि मुख्य बात है। तो सम्यक दृष्टि को इसको बताने के लिए समय चाहिए, इस वक्त इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन खास बात यह है कि यथार्थ बोध हो आदमी को, और यथार्थ बोध गुरु ही करा सकता है। आजकल धंधा बन गया है, अध्यात्म में भी और दुनियादारी में भी। तो इसलिए कबीर ने कहा है कि गुरु किया है देह का सतगुरु चीना, ये शरीर का गुरु किया हुआ है। अच्छी गुरु का जो अक्सर जो मकसद है, जो मार्गदर्शन का मकसद है, वो उसको नहीं समझा। पीले कपड़े पहन लिए, लाल कपड़े पहन लिए, ढोंग आडंबर में वो गुरु से मतलब वो बात छुप गई है। इसलिए उन्होंने कहा कि गुरु किया है देह का सतगुरु चीना ना है, भव सागर की लहर में फिर गोता का है। तो ये अज्ञान की अविद्या में डूबा हुआ आदमी दुख भोग रहा है। तो गुरुओं ने तो ये मार्गदर्शन के लिए बताया है। अब एक है लौकिक और एक है पारलौकिक। तो ये गुरु तो कहते हैं, हमारे गुरु जी हैं। एक साहब के घर पे मिलने गए, उन्होंने कहा कि ये कबीर का चेला है, कुछ जरूर कुछ ना कुछ कठोर बात ना कह दे। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी हैं, वो एक शब्द नहीं कहेंगे उनके लिए। अब गुरुजी को हम जानते थे, वो हमारे डिपार्टमेंट में एक बड़े अधिकारी रहे थे, उनके सब कुकर्मों से हम वाकिफ थे। तो उनको ये था कि उनकी अंधी श्रद्धा हो गई, तो वो कुछ सुनना नहीं चाहता फिर आदमी। तो भक्ति में और अंध भक्ति में अंतर करना चाहिए। भक्त अगर अंध भक्त है तो वो गुरु को क्या जानेगा, वो अपने आप को ही नहीं जान सकता। तो एक वैज्ञानिक सोच जब तक नहीं है,
एक साइंटिफिक मेथड जब तक नहीं है चीजों को समझने का, जब तक कार्य कारण की पद्धति पर आदमी नहीं जानता, जब तक एक क्रम से चीजों को नहीं समझता वैज्ञानिक तरीके से, तब तक सत्य को नहीं समझा जा सकता। और सत्य आप जानते हैं, बस 1 मिनट और ले रहा हूं, कि ये संसार द्वंद्व पे चल रहा है। स्त्री है, पुरुष है, नर है, नारी है, इसमें रात है, दिन है, सुबह है, शाम है, धूप है, छाया है। ये हर पक्ष है, विपक्ष है। जब पक्ष और विपक्ष को जब तक आदमी सीमित रहता है तो उसको पक्षपाती कहते हैं, और जब सत्य पर पहुंचता है तो पक्ष विपक्ष से ऊपर हो जाता है, निष्पक्ष हो जाता है। और वो निष्पक्षता जो है उसी को साम्यवाद भी कहते हैं राजनीति की भाषा में। समता, प्रेम, समता के बिना प्रेम की बात करना, समता के बिना अध्यात्म की बात करना, समता के बिना न्याय की बात करना, ये मूर्खता की बातें हैं। इसलिए अगर गुरु पीले कपड़े पहने हुए, लाल कपड़े पहने हुए कर्मकांडी होंगे तो वो फिर कबीर के शब्दों में यही कहना पड़ेगा कि जाका गुरु है आंधला, चेला खरा निरंत। चेला सर्टिफाइड अंधा है, गुरु तो अंधा है ही। जाका गुरु है आंधला, चेला खरा निरंत, और अंधे अंधा पेलिया दोनों को पड़ंत। तो मेरे ख्याल से गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। गुरु के अर्थ को, गुरु के शब्द को जब हम इस्तेमाल करें तो उसके अर्थ और भाव और लक्ष्य को समझना चाहिए, तो उससे हमें लाभ मिल सकता है। और खास तौर से क्योंकि हम विषमता के मारे हुए हैं, शोषण के मारे हुए हैं, अन्याय के मारे हुए हैं, इस देश के किसान और मजदूरों के हम प्रतिनिधि हैं, तो हमको उस समतावादी परंपरा को ठीक से समझना चाहिए और अंधविश्वासों से, चमत्कारों से बच करके न धर्म को बदनाम करना चाहिए, न राजनीति को, और हमें सदमार्ग पर चलना चाहिए। वही सदमार्ग है, उसी को फिर सदगुरु सत्य पर आधारित होता है। और सत्य अकेला नहीं है, सत्य का एक परिवार है, जिसे योग की भाषा में यम कहा है, संतों की भाषा में कहा है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरग्रह। वही बुनियाद है। और खेती हवा में नहीं होती, खेती जमीन पर होती है। ये धर्म की खेती है। गुरु अगर शील का अर्थ नहीं समझता, इन सदाचार का अर्थ नहीं समझता, तो वो भटका देगा, और वही आज के गुरु कर रहे हैं। धन्यवाद जगदीश जी, बहुत बहुत आपने इतना अवसर दिया कहने का। कुछ मेरे ख्याल से हमारे साथ आप बने रहें और हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यार कोटे साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। कोटे साहब, जैसा कि विजेंद्र सिंह साहब ने आज टीचर्स डे पर बहुत अच्छे विचार साझे किए हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी काफी इस विषय को गहन अध्ययन रखते हैं और गुरु परंपरा की विषय में विस्तार से आप अपने विचार रखें। यार कोटे साहब, मैं मानवता चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। काफी दिन बाद हमें बैठने का मौका लगा, सुनने का मौका लगा। मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी की जो बातें हैं, उन्होंने गुरु की जो डिफिनेशन दिया, गुरु का जो परिभाषा दिया, मैं सचमुच तारीफे काबिल है। इसलिए मैं कहता हूं, हम गुरु को परिभाषित नहीं कर सकते। गुरु तो ज्ञान का स्रोत है, वो मार्गदाता है, वो मुक्तिदाता नहीं होता। गुरु मुक्तिदाता नहीं होता, वो मार्गदाता होता है, रास्ता बताता है। ये रास्ता में चलना आपका काम होता है। और इसी रास्ते की बात आई, ये 5 सितंबर का जो डेट हुआ है, इसके ऊपर आपने भी बताया 1994 में की बात कर रहे हैं। ऐसे तो इसकी शुरुआत 1848 से शुरू हो गया। ज्ञान की बातें 1848 से मैं क्यों बात करता हूं, इसके पहले संत कबीर, संत रविदास को तो मेरा तो लगता है खत्म हो गया पावर, 20% पे आ गया हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा। वीडियो ऑफ कर ले। हाँ, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, तो उससे डेटा बचता है। हाँ, तो मेरा यही कहना है कि आज की तारीख पे, क्योंकि ये विषय के ऊपर मैं बोलने वाला था, वो विषय चूक रहा है और मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए कि डाटा नहीं है इसलिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 1848 की बातें हैं, इसलिए आता है कि संत कबीर, संत रविदास को उन्होंने स्कूल देखा नहीं, कागज कलम छुइयो नहीं।
उन्होंने कागज कलम नहीं देखा, और फिर भी उन्होंने ज्ञान के माध्यम से अपने अनुभव का ज्ञान को लिया, और अनुभव के माध्यम से ज्ञान को उन्होंने एक सीमा पर पहुंचाया, अलग ढंग से पहुंचाया। लेकिन ज्योतिबा फूले से उनका एक जो अक्षर ज्ञान की बात आई, और अक्षर ज्ञान के बाद जो हमारी विकास हुआ है वो बहुत तेज विकास हुआ है। उससे हम काफी चीजों को समझ पाए। शास्त्रों की बात कर रहे हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है आज इनकी डिफिनेशन हम देख रहे हैं। अभी विजेंद्र सिंह भाई ने उन्होंने दिया, हम शास्त्रों में क्या लिखा है उनकी बात सुने। अब वो पता नहीं कि कौन उन शास्त्रों में से हम बुद्धिज्म के शास्त्र और आर्यन संस्कृति के शास्त्र, ये बहुत सारे शास्त्र हैं। शास्त्रों में अलग अलग तरह से दिया हुआ है, अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया। तो मैं लेकिन उन्होंने जो शिक्षा का जरूरत को महसूस किया, जो ज्योतिबा फूले ने महसूस किया, एक अशिक्षा के कारण पूरा समाज बिखर गया है। उन्होंने इसीलिए अपने पत्नी को पढ़ाया, सावित्रीबाई फुले को घर में पढ़ाया और पढ़ाकर स्कूल खोला। ये स्कूल खोलने वाली बात है, और वहां से जब शुरू हुआ, आज हम जो बैठे हुए हैं उसी के कमाल है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम वही लोग हैं जो उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसके ऊपर जितना बोला जाए वो कम है। मेरा दिल था आज बोलने का, लेकिन मेरे पास डाटा बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे डाटा मैसेज आ रहा है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं आज यही कहता हूं कि हमें ज्योतिबा फूले, पेरे रामास्वामी नायकर, डॉक्टर अंबेडकर, साहू जी महाराज और सावित्रीबाई फूले, इनसे प्रेरणा लेना होगा, जिन्होंने ज्ञान का रास्ता खोला, स्कूल का रास्ता खोला, और जिसके तहत आज हम समझ पाए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात करता हूँ। सबको नमस्कार, जय और सादर प्रणाम। जी, बहुत शुक्रिया साहब, आपने कम शब्दों में बहुत ही अच्छी बातें आप आज के इस प्रोग्राम में कही है। हमारे साथ आप बने रहें, और मैं नहीं बना नहीं रह सकता, मैं बंद कर रहा हूँ। जी, ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए खुटे साहब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जसबीर भाटिया साहब के पास जाना चाहूंगा। जसबीर भाटिया साहब, जैसा कि अभी दो हमारे मेहमानों ने आज की बातें रखी है, खुटे साहब ने और विजेंद्र सिंह साहब ने, जैसा कि टीचर्स डे का जो महत्व है उस पे आज काफी स्कूलों में, विद्यालयों में बच्चों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया और टीचर्स डे मनाया। इस अवसर पर बच्चों ने कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए। टीचर्स को, अपने जो गुरुजन हैं उनको उन्होंने गिफ्ट भी दिया। तो इस पर, इसकी महत्वता के संदर्भ में काफी बातें ब्रिजेंद्र सिंह जी ने, खुटे साहब ने कह दी है। तो मैं चाहता हूं कि इंटरनेशनल लेवल में भी यूनेस्को में 5 अक्टूबर 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो विश्व स्तर में टीचर्स डे और कब मनाया जाता है अमेरिका जैसे देशों में, और वहां किस ढंग से, अमेरिका जैसे देशों में इसको किस ढंग से वहां के बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। जी, एक बार फिर सत श्री अकाल, नमस्कार आप सबको। वैसे तो जो सिंह साहब ने कह दिया, अब और कहने की ज्यादा गुंजाइश बचती नहीं। तो गुरु तो ज्ञान है, ज्ञान का स्रोत है। गुरबाणी में तो मूल मंत्र में ही कह दिया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभन गुरु प्रसाद। जो गुरु के प्रसाद, उसकी कृपा से ही इस ज्ञान का बोध हो सकता है। जपजी साहब के बाद सुखमणि में भी कहा, आदि गुरे नमः, जुग आदि गुरे नमः, सतगुरे नमः, गुरुदेवे नमः। आगे जब कहते हैं ज्ञान
ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो गुरु ने ज्ञान दिया है वो रोशनी है, और अज्ञानता जो है वो अंधेरा है। तो यही फर्क है कि गुरु की देन क्या है। अंधेरे से ज्ञान देता है, इंसान को जागृत करता है, उसकी बुद्धि को, उसकी कॉन्शियसनेस को, उसके अंतर ज्ञान को। तो ये गुरु की महिमा जितने भी शब्दों में कही जाए, सारी गुरुवाणी तो गुरु के भरी हुई है। गुरु बिन ज्ञान ना होए, गुरु बिन गत ना होए। एक संत कबीरदास जी कहे, गुरु बिन गत ना होए। तो गुरु का तो कोई, जैसे कहा ना खुंटे साहब ने, इसके ऊपर भाषा नहीं है। जो ज्ञान देता है वो गुरु। लेकिन आजकल चूंकि व्यवसाय है, वो भी जरूरी है। इंसान को जो गुरु है, जो पढ़ाता है, उसका अपना जीवन है, व्यवसाय भी ठीक है। लेकिन फिर बात आ जाती है सतगुरु पे। सतगुरु कौन है? जो सच्चाई का रास्ता बताता है। ऐसे भी गुरु हैं जो आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। गुरु बन के, गुरु का वेश धारण करके आपको जातिवाद में और किस तरह से लोगों को भटका के अपने फायदे के लिए, तो वो सदगुरु नहीं हो सकते। तो गुरु के साथ साथ सतगुरु का होना भी उतना ही जरूरी है। तो बात बहुत शब्द कह सकते हैं, लेकिन मतलब तो एक ही है उन शब्दों का। इन देशों में भी टीचर्स डे मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बच्चे टीचरों की रिस्पेक्ट के लिए क्या करते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो होना चाहिए। और दूसरी बात ये कहूंगा मैं, जैसे भारत के संदर्भ में देखिए, जब ये स्कूल कॉलेज नहीं होते थे तो तब गुरु क्या करते थे, ज्ञान कैसे देते थे। किसी के, हर एक गुरु के अपने शिष्य होते थे, जिन्हें हम सिख कह देते हैं, पंजाबी भाषा में सिख कह देते हैं या शिष्य कह देते हैं। उनके अपने शिष्य होते थे, उनको पढ़ाते थे। तो अब स्कूल कॉलेज बन गए हैं, सब एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज हो गया। तो वो दूसरा तरीका है, जब पॉपुलेशन बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, तो जरूरत बढ़ती है। लेकिन मेरे विचार में सबसे पहले गुरु जो है हमारे माता पिता है। सो माता पिता को सिर्फ माता पिता समझ के ही ना जाने, उनका अपने गुरु समझ के भी जाने। क्योंकि जीवन का जो ज्ञान है सबसे पहले माता पिता से मिलना चाहिए। और माता पिता भी अगर सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले हों तो वो भी एक सच्चे गुरु की तरह अपने बच्चों को जीवन के ठीक रास्ते बता सकते हैं। बाकी अक्षर ज्ञान है, व्यवसाय ज्ञान है, सब कुछ है, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, काम के लिए, व्यवसाय के लिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो मानवता का जो बेसिक ज्ञान है, वो ज्ञान हमें अब जरूरत है, जिसकी कमी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मानवता का ज्ञान है ना, वो उसकी कमी हो गई है। बहुत ज्यादा जोर जो है वो व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर है। पैसा कमाने की बातें हैं, उसके ऊपर जोर ज्यादा है। तो इन ज्यादा शब्दों में ना कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि गुरु की महिमा अपार है। और चाहे वो धार्मिक ज्ञान हो, मानवीय ज्ञान हो, सामाजिक ज्ञान हो, तो ये सब कुछ जीरों की जरूरत है। धर्म तो इंसान ने बनाए हैं, भगवान ने धर्म नहीं बनाए। गुरु नानक को जब अंतर ज्ञान हुआ, आप जानते हैं, तो पहले गुरु नानक एक दिन चुप रहे। जब वो बैनी दरिया से नहा के निकले थे 2-3 दिन बाद, तो जब उनका अंतर ज्ञान हुआ तो पहले तो एक दिन चुप रहे, फिर बोला, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई हिंदू है। भगवान की नजरों में कोई धर्म नहीं है, धर्म का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन इंसानों ने धर्म बना दिए है, बना के फिर आपस में बाउंड्री बना ली, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये है, अब ये है। असल में हम सब एक मानव जाति है। तो ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा?
कैसे हमारे समाज की उन्नति होगी, तो इसके बारे में सोचने की जरूरत है। तो जैसे भी आप इस मानवता टीवी पे इन विषयों पे बात करते हैं, ये भी हम ज्ञान बांट रहे हैं, ये हम ज्ञान ही बांट रहे हैं। और आप एक ये मानवता टीवी जो है, ये भी गुरु का काम कर रही। तो मेरे शब्दों से धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने सारगर्भित शब्दों के मैं साथ बीच में में आज के इस जगदीश जी जी खुंडे साहब कुछ जगदीश जी, कहना चाह रहे हैं, बोले खुंडे साहब। मैं ये कह रहा था, अभी भाटिया जी ने जो बताया मानवता के ज्ञान, ये जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम दुनिया भर के ज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन मानवता को हम लोग अभी तक उसके बारे में चर्चा नहीं हुई। हम उसको मानवता को एक ऐसी मैंने एक हमारी व्यवहार कैसे हो, इस व्यवहार तंत्र के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ये निश्चित रूप से ये ज्ञान का विषय है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने भाटिया जी ने जो कहा ना, तो इसलिए मैं निश्चित रूप से इसके ऊपर हम मैंने गौर करने वाली बात है और इसे तर्क करने वाली बात है। इसके ऊपर चर्चा करने, क्या मानवता होता क्या है, अभी तक हम इस पे चर्चा कम करते हैं। मानवता को हम ऐसी कॉमन भाषा में ले लें, इसके लिए बहुत बड़ी चाहिए, बहुत जानकारी चाहिए। तो मेरा ऐसा कहना है। धन्यवाद। हाँ जगदीश जी, कट गया लगता है मेरा कट गया जी नहीं, हम आपकी बात सुन रहे हैं। शुक्रिया खुंडे साहब, बहुत शुक्रिया खुंडे साहब। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ब्रिजेंद्र सिंह साहब के पास फिर से जाना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, अभी तक जितने भी मेहमानों ने जो भी बातें कही है बहुत सच्चाई है और बहुत ही गूढ़ बातें कही है, तो मैं चाहता हूं कि आज के इस संदर्भ में बातें तो बहुत है, ज्ञान की बातें करना, जितनी हम बातें करेंगे ज्ञान की बातें कम ही है। लेकिन चूंकि आज इस संदर्भ में गुरु और शिष्य के बारे में जो आज हम बातें कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर बातें जसबीर भाटिया साहब ने कही है, क्योंकि गुरु का जो ज्ञान है वो प्रकाश देने वाली बात है। और तो ये बातें दुनिया के तमाम लोगों को समझने और जानने की जरूरत है। लेकिन आज के परिदृश्य में अगर हम इसको देखें तो कहीं न कहीं लोगों के अंदर में जो लोग हैं जो अज्ञानता की दिशा की ओर ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं, ज्ञान की दिशा की ओर कम ही जा पा रहे हैं। तो इस पर मैं चाहूंगा कि दोबारा आप हमारे तीनों मेहमानों ने जो बातें कही है उस पर थोड़ी और विस्तार से प्रकाश डालें। हाँ जगदीश जी, देखिए ये जो कहा है कबीर ने ही कहा है कि गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख जो ले। शिष्य वो है जो सीखता है और गुरु ज्ञान देता है। तो अब जो ज्ञान देगा, अगर गुरुजी ये कह रहे हो कि मस्त कागज छुआ नहीं कलम गई ना हाथ, मैंने तो कभी कागज देखा नहीं, कलम पकड़ी नहीं। और इसका अर्थ अगर हम ये लगा रहे हो कि गुरुजी तो बिल्कुल अशिक्षित थे, अज्ञानी थे, कलम भी नहीं पकड़ी उन्होंने, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। ये मेरे ख्याल से जो समतावादियों के जो शत्रु हैं, जो बदनाम करना चाहते हैं, उन्होंने उसके अर्थ का अनर्थ किया है, तर्क का कुतर्क किया है। आप देखते हैं आज भी दफ्तरों में हम लोग बैठते हैं, सैकड़ों पन्ने की हम डिक्टेशन दे सकते हैं, क्लर्क लिखता रहता है। पुराने मंदिरों में जब भी आप जाइए, प्राचीन मंदिरों में बाहर एक पट्टधर होता है, वो कलम पकड़ के अपना पट्टधर लिख रहा है, नोट कर रहा है, और गुरु बोल रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं उसको कोई जरूरी नहीं है कि कलम घिसे, वो उसके पास विचार की बारूद होती है। गुरु के पास विचार की बारूद होती है, और गुरु के पास मार्गदर्शन वो जब ही कर सकते हैं जबकि बहुत अच्छी तरह से स्वयं शिक्षित हों। इसलिए ये सोचना कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर जैसे वो कलम भी नहीं पकड़ी थी, तो किसी ने वो एक और बना दिया दोहा कि पुस्तक दे बहाए, कबीर पढ़वा दूर कर, पढ़ना मत और पुस्तक दे बहाए।
और 2.5 अगर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब जिस भावना से ये लिखा, ये बात सही है, आखिरी बात सही है कि अगर प्रेम नहीं है, अगर न्याय की भावना नहीं है, समता की भावना नहीं है, तो पढ़ना तेरा बेकार है। तो उसके लिए फिर गुरुजी ने, कबीर ने ये कहा है कि जो खर चंदन लादे भारा, गधा जैसे चंदन लेके घूम रहा, परिमल वास न जान गंवारा। ज्ञान की महिमा प्रेम में, समता में है। ज्ञान की महिमा नफरत फैलाने में या लोगों को शिक्षा से वंचित करने में नहीं है। आपका जो वेदांत दर्शन है, जितने भी गुरु हो, एक बात पे उन्होंने कलम तोड़ दिया है कि शूद्र को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। अब शूद्र कौन है? इस देश का कारीगर, मजदूर, किसान शूद्र है, जो 90% देश की जनता है। अगर आप देश के 90% लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दोगे तो आप जाहिलों का समाज बनाओगे। फिर आप कहोगे कि हमको गुलाम बनाया लोगों ने। अरे गुलाम लोगों ने नहीं बनाया, गुलाम आपने स्वयं बनाया है कि अपने देश के, अपने भाइयों को, जो श्रमजीवी जनता है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको आपने पढ़ने लिखने नहीं दिया। तो एक बात मैं आज देख रहा था, गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की बाणियां हैं 550, और जितने भी पद हैं उनके, वो किसी ना किसी राग में गाए गए हैं। भाटिया जी तो बहुत इस पर विस्तार से प्रकाश डाल सकते हैं। अब ये बताइए, एक पद जो राग में गाना हो, जिसको संगीत का ज्ञान नहीं है, वो राग में गा सकता है? उसके लिए रागी होना जरूरी होता है। गुरुद्वारा में रागी होते हैं। आज मैं एक कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास की पढ़ रहा था। उसमें गुरु ग्रंथ साहब के जो 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 वो दिए गए हैं बाणियां, वो शॉर्ट में करीब 75 पन्ने में इन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन किया है। और इन्होंने कबीर की वाणियों को दिया है ट्रांसलेट। इन्होंने मतलब एक प्राचीन ग्रंथ है उसको इंट्रोड्यूस किया है। तो उसमें खास बात ये थी, मैं देख रहा था कि राग गौड़ी, राग रामकली, राग असावरी, राग सोरठी, राग केदारी, राग मारू, राग टोड़ी, राग भैरू, राग बिलावल, राग ललित, राग बसंत, राग मालकोंडी, और ऐसे कितने रागों में जो विद्या गाई गई है। तो आप ये बताइए, जो शास्त्रों पे बात कर रहे हैं, अनपढ़ गंवार लोग कर सकते हैं क्या? आप कह रहे हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, और आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप पढ़ लिख के कर क्या रहे हैं? इस देश को रसातल में पहुंचाया है तो ये इन्हीं लोगों ने पहुंचाया है, जो जातिवाद हो, सांप्रदायिकता हो, या बैंकों की लूट हो रही हो आज, या पैसा लेकर के देश की इज्जत को बेच रहे हो। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, कलम घिस्सू लोग हैं, और डिग्रियां भी लिए हुए हैं। ये जो पढ़ाई लिखाई का मकसद है, ये है शिक्षा गुरु वो है। आज मुझे एक श्लोक मिल गया प्राकृत भाषा में, और वो प्राकृत भाषा में उसमें गुरु की डेफिनेशन बड़े शॉर्ट में बताई है कि इतने गुण होने चाहिए गुरु के अंदर। और मैं उसको सुना रहा हूँ, हिंदी कर दूंगा। पंचेंद्रिय संवरणो, पंचेंद्रिय संवरणो, हिंदी में समझ में आ जाएगा। संवरण करना, 5 इंद्रियों का संवरण करना। पंचेंद्रिय संवरणो, नव विह ब्रह्मचर्य गुप्ति धरो, ब्रह्मचर्य की 9 वाणों को लगाने वाला। चौव्यू कसाय मुक्को, 4 कसायों पर नियंत्रण करने वाला। ऐसा 18 गुण संपन्नो, जिसके इतने 18 गुण हैं। फिर अगले 18 और बताते हैं। 5 महाव्रत, 5 पंच महाव्यय जत्तो, पंच विहाराय पालन समर्थो, यानी कि 5 आचार के नियम, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। खास बात यह है कि ये गुरु के लिए डेफिनेशन, कोई गुरु कोई मामूली चीज नहीं है। गुरु को जब भगवान की तरह पूजनीय माना जाता है, गोविंद से भी बड़ा माना जाता है, इसका मतलब गुरु को ये क्वालिफिकेशन गुरु के पास होनी चाहिए। और ये समतावादी श्रमण संस्कृति में बड़े विस्तार से समझाया गया है। तो एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि जब कबीर का, गुरु नानक जी का, रैदास जी का जब यहाँ पर आविर्भाव हुआ है, तो यहाँ पर सूफियों का बोलबाला था। और जब किसी दलित को किसान शूद्र कह करके भगा दिया जाता था, पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, बैकवर्ड क्लास के आदमी को, तब सूफियों ने बगल में बिठा के खाना भी खिलाया और पढ़ाया लिखाया भी। और ये जो जैसे गुरुद्वारों में आज जो संगत होती है, वैसे ही जो संगत पंगत है, ये वहीं से शुरू हुई है, सूफियों से। और सूफियों ने ही एक कव्वाली का गायन जो है, एक साथ गाना, एक साथ बैठना, तो और बड़े उच्च कोटि के पढ़े लिखे काबिल लोग हुआ करते थे। और कबीर जहाँ हुए हैं, वहां बगल में
जौनपुर है जो कि सूफियों का बहुत बड़ा केंद्र था। तो मेरा कहना यह है कि शिक्षा का जो प्रचार किया गया है, ये जिस तरह वैदिक धर्म वालों ने आम जनता की शिक्षा को रोका, उसी तरह इस देश के लिए सौभाग्य रहा कि यहाँ इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आई, उन्होंने शिक्षा के दरवाजे आम किसान मजदूर के साथ खोले। इसलिए हम लोगों को एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि आज जो सिखों पर हमला होता है या आज जो ईसाइयों पर हमले होते हैं या मुसलमानों पर हमला होते हैं, आप गंभीरता से सोचिए, इसका सबसे बड़ा अपराध उनका ये है कि उन्होंने इस देश के कारीगर मजदूर किसानों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। इस पर आज हमें हमारे लोगों को किसी मस्जिद पे चढ़ा दिया जाता है, कभी कभी हिंदू मुसलमान की बात, हमारी अशिक्षा गरीबी का फायदा उठा करके हमको वही शिक्षित लोग गुमराह करते हैं जो अपने को गुरु कहने का दावा करते हैं लाल पीले कपड़े पहन करके। आज हमारे लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है, शिक्षा के हम महत्व को समझें। श्रमण संस्कृति ने इतना विस्तार से हम लोगों को गहराई से बताया, उसको जन जन तक हम उस शिक्षाओं को पहुंचाएं, तभी ये देश ऊंचाइयों पर तरक्की करेगा। और ये जो नफरत फैलाई जा रही है कि वहां साहब अफगानिस्तान से हमले उतने हुए, विदेशी आए, अरे भैया तुमने ABCD पढ़ी है, अगर 5वीं 8वीं क्लास की भी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि सम्राट अशोक अफगानिस्तान का सूबेदार था। सत्ता में आने से, चक्रवर्ती राजा होने से पहले वो, और पूरा अफगानिस्तान में बुद्धिज्म फैला हुआ था। आज भी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति उसी अफगानिस्तान में थी और इस देश का हिस्सा रहा है। आप कैसे विदेशी कहेंगे? हाँ, आपने बौद्धों को अछूत घोषित किया, शूद्र घोषित किया, इसलिए वो लोग जब इस्लाम आया तो एक मुक्तिदाता के रूप में आया, और जब वो कन्वर्ट हुए तो उन्होंने हिसाब किताब किया आपसे। ये इतिहास को ठीक से पढ़ने की जरूरत है। मैं कोई दावा नहीं करता, मैं इतिहासकार हूँ, लेकिन मैं कॉमन सेंस अपना लगा सकता हूँ। ज्यादा न कह करके आज ये शिक्षा का दिन है। हम लोगों को शिक्षा का मतलब सिर्फ BA MA की डिग्री प्राप्त करना, नकल करके BA पास कर लेना, ये शिक्षा का मतलब नहीं होना चाहिए। और जातिवाद के नाम पर हम नौकरियों में नौकरी प्राप्त कर लेना, शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए हमारे दिमाग की, बुद्धि की खिड़कियां, दरवाजे खुले हों और हम सच्चाई को समझें, सत्य को प्रतिष्ठित करें। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जब हम सतनाम कहते हैं तो इसमें कहा है चौबिव कषाय मुक्को। ये 4 कषाय क्या हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। जिसने इन 4 चीजों को नहीं छोड़ा है, यानी जो कि 4 चीजों को छोड़ करके, मान, माया को, लोभ को छोड़ करके, क्रोध को, अहंकार को छोड़ करके, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, इनमें प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, उसके सत्य की झांकी उसे नहीं मिल सकती। हम सत्यनाम सत्यनाम कहते रहे, जब तक इन 4 पापों से मुक्त नहीं होते, ABCD यानी कि हम शील को धारण नहीं करते, तब तक हम न्याय नहीं कर सकते किसी के साथ। तो ये शिक्षा हमें जन जन तक देनी है, तो न्याय की भावना को विकसित करना है, उस श्रमण संस्कृति को, संत संस्कृति को ठीक से समझना होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अभी ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही वजह जगदीश जी? जगदीश जी आवाज नहीं आ रही आपकी, ऑन करें। नहीं आ रही है अभी। आ रही है साहब, आवाज तो आ रही है। बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र सिंह साहब, आपने आज की इस विषय पर सारांश में बहुत बड़ी बातें आप कही है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका ये संदेश हमारे लोगों तक जन जन पहुंचेगा। आज के सभी मेहमानों ने बहुत ही अच्छी बातें कही है इस डिबेट में। मेघराज जी से मैं चाहूंगा कि मेघराज जी भी आज के इस अवसर पर अपनी विचार साझी करें। मेघराज जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। सबसे पहले तो जिसके नाम पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, उनके कम्युनिटी को भी बधाई। एक विजेंद्र सिंह बार बार बात कर रहे थे, जो भी थोड़ी बात उन्होंने दोहराई है कि कन्वर्टेड जो मतलब शूद्र थे, कन्वर्ट मतलब मुस्लिम बने या उसी बने हैं। देखो जो हमें दावे के साथ में कहते हैं कि जो शूद्रों से, चाहे वो सिख बने हैं, मुस्लिम बने हैं, जैन बने हैं, ईसाई बने, कोई बने, वो कन्वर्टेड नहीं है, क्योंकि वो गुलामी के कटर से बाहर निकले हैं। एक अधर्मी, वो शूद्र एक अधर्मी होते हैं, तो अधर्मी से धर्म की ओर गए हैं। कन्वर्टेड उसे कहते हैं जो एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में गया हो, वो तो पहले तो धर्म है ही नहीं है। और हम तो ब्राह्मणों को सीधी बात करते हैं, वो ब्राह्मण को धर्म का कोई ज्ञान है ही नहीं,
वो सबसे बड़ा धर्म ब्राह्मण ही है। तो ब्राह्मणों के चुंगल से निकल करके जो दूसरे धर्म में गए हैं वो उनको कन्वर्टेड नहीं कहते, उन्होंने एक समझ है कि उन्होंने धर्म को अपनाया है। पहले अधर्मी थे, अब वो ज्ञान में चले गए, प्रकाश में चले गए, पहले अंधेरे में थे, ऐसा कह सकते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो जिस देवी के बारे में बात करते हैं, जिसकी मतलब विचार रखे, उसको उसकी जो उसकी उनकी मतलब दृढ़ता देखो, उन्होंने कितना बड़ा बड़ा काम किए। अगर उनकी दृढ़ता से अगर कुछ मन में कुछ संकल्प लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से ये बनाया अच्छा रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। ये बहुत शुक्रिया मेघराज जी, आपने भी इस परिचर्चा में शामिल होकर अपने अपने विचार साझी किए हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम को संक्षिप्तता की ओर ले जाते हुए जसबीर भाटिया साहब से चाहूंगा कि फिर से संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर जैसा कि अभी इस विस्तार से जो बातें हुई, इसमें गुरुओं के परंपरा के संदर्भ में बहुत सारी बातें आई है। तो जितने भी अगर हम भक्ति काल की और अगर आप देखें भक्ति काल का जो समय कहें तो गुरु नानक से लेकर के दसम गुरु जी तक का ये बातें आती है। और जितने भी संत महापुरुषों की अगर विचारों को समाहित ग्रंथ के रूप में अगर देखा जाए तो वो गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसमें बहुत सारे संत महापुरुषों की वाणी को उसमें समाहित किया गया है। वो और स्वर्ण अक्षरों में ये युगों युगों तक हमारे जनमानस के लिए ये प्रेरणा बनता रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि चूंकि आप एक गुरु के सिख हैं, तो मैं आपके मुखारबिंद से आज की इस परिचर्चा पर संक्षिप्त में चाहूंगा कि जो गुरु ग्रंथ साहिब बना करके जो दसम गुरु जी ने जो हमारे लिए उपकार किया है, मानवता के लिए जो उपकार किया है, इसको हम जन जन तक लेकर के हम कैसे जाएं और कैसे मानवता को हम एक प्रकाश की ओर लेके जाएं, ऊंचाई की ओर लेके जाएं। मैं आपके संदर्भ में आपसे चाहूंगा कि आप इस पर बखूबी अपने विचार साझी करें। जी धन्यवाद। अभी सिंह साहब ने जो बातें कही कि भक्त कबीरदास जी को अशिक्षित है कि उनको निंदा की गई, यही बात गुरु नानक के बारे में कही गई कि वो अशिक्षित थे, इनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, वो अनपढ़ गंवार थे। ऐसे ऐसे अपशब्द आपके जो ज्ञानी स्वामी दयानंद ने कहे गुरु नानक के बारे में, बड़ा दुख होता है सुन के। उनका जो ज्ञान था, अंतर ज्ञान था, वो सारे ब्रह्मांड का ज्ञान उनको था। दरअसल गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बात की है आपने, जो विज्ञान की बातें गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई हैं, आज की साइंस अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई। गुरु नानक ने 500 बरस ये लिख दिया कि ये सृष्टि की सृजना कैसे हुई। एक ओंकार को समझना भी अभी समझने की जरूरत है, जो बहुत लोग नहीं समझ पाए हैं। मैंने कुछ खोज की है इसके ऊपर, फिर बात करेंगे। लेकिन सारी सृष्टि कैसे पैदा हुई, ये एक ओंकार में उन्होंने समझाया है और कर्ता पुरुष ने समझाया है। और इतना बड़ा ज्ञान ये भी कि एटॉमिक एनर्जी के ऊपर उन्होंने बताया है कि परमाणु में अंदर इतनी प्रज्वलितता, इतनी शक्ति है, परमाणु के अंदर से सारा ब्रह्मांड आकाश जो है प्रकाशित हो सकता है। तो ऐसी ऐसी और बहुत बातें विज्ञान की हैं। तो ये क्या उन्होंने किताबें पढ़ के लिखी क्या? क्योंकि उनका अंतर ज्ञान था, ब्रह्मांड का ज्ञान था। संत कबीर जी को भी, उनको भी। तो उन्होंने जो अनुभव, जैसे आप अनुभव कहते हैं, अनुभव नहीं, अनुभव शब्द गलत है, क्योंकि अनुभव जो है उस संसार में जो हमें एक्सपीरियंस होता है जीवन में, उसको अनुभव कहते हैं। तो ये अंतर ज्ञान जो है ये अनुभव से बहुत ज्यादा आगे है। तो इसलिए गुरु को ज्ञान, ये अक्षर ज्ञान की जरूरत नहीं है। हाँ, अक्षर ज्ञान तो चाहिए, जो बातें उनकी होती हैं उनको रिकॉर्ड कर दिया जाए ताकि आगे लोग पढ़ सकें, दूसरे लोग पढ़ सके, उनके ज्ञान को आगे प्रसारित किया जा सके, इसलिए शब्दों की जरूरत होती है। तो जैसे आपने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब एक नॉन रिलीजियस तो नहीं कहना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहब में धर्मों की बाउंड्री से बाहर निकल के गुरु साहब ने इसका ऐसा ग्रंथ बनाया है, इसमें हिंदू धर्म के भी भगत थे, मुस्लिम भी थे,
छोटी जातियों के थे, कबीरदास जी थे, रविदास जी थे, त्रिलोचन जी थे, बंगाल के जय 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 वक्त जय जय का पूरा नाम याद नहीं मुझे। तो मतलब ये है ना, सारे देश के जितने भी भक्त थे जिनकी विचारधारा में ज्ञान था, उन सबको मिला के उन्होंने एक ग्रंथ बनाया है। तो वो एक मानवता का ग्रंथ है, सिर्फ एक धर्म का ग्रंथ नहीं। गुरु नानक ने कोई एक धर्म नहीं बनाया, उन्होंने एक ही धर्म, मानवता का धर्म बनाया कि भाई सब इंसान एक जैसे पैदा हुए हैं, भगवान की नजरों में सब एक जैसे हैं, एक है। मानवता की सेवा करो, सबसे बड़ा धर्म यह है कि मानवता की सेवा करो। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप कल निर्मल कर्म। सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म और धार्मिक जो हमारा जो ड्यूटी है, वो उस एक बनाने वाले को याद रखो, याद रखो कि वो एक शक्ति है जिसने आपको बंदर से इंसान बना दिया। आज मुझे सिंह साहब, विजेंद्र सिंह ने एक फोटो भेजी है, कैसे बंदर थे, बंदरों से इंसान बने। वो कौन सी ऐसी शक्ति है जिन्होंने ये सारी सृष्टि को संभाल के रखा हुआ है, उसको याद रखो और मानवता की सेवा करो, ईमानदारी का काम करो। तो यही सारे ग्रंथ का सारांश है और यही मानवता का ज्ञान है, यही समाज का ज्ञान है। तो ये बात समझ लीजिए, गुरु ग्रंथ जो सिखों के लिए है, ये बड़ी गलत साधना है। इसको हमें उसके बाहर जाना पड़ेगा, हमको उसको आगे सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये गुरु ग्रंथ साहिब जो आपने कहा, तभी तो इसको गुरु कहते हैं। इसका ज्ञान जो है सर्व मानवता के लिए है और सबसे बड़ा उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो वो है ज्ञान है कि मानवता की सेवा करना, एक दूसरे की हेल्प करना और नाम जपना, वर्ण छकना, कीर्त कमाना। ये कीर्त का मतलब होता है अपनी मेहनत की कमाई करो, ईमानदारी से काम करो। जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, खेती करते हैं, अपने ईमानदारी से काम करो और दूसरों की सेवा भी करो। घाल खाए कुछ हाथों दे, नानक सच्चा राव एहो। घाल खाए का मतलब मेहनत से काम कर, उसमें कुछ थोड़ा सा दूसरे को दे दो जिसको जरूरत है। यही सबसे बड़ा अच्छा रास्ता है जिंदगी का। तो ये ज्ञान में इसमें क्या, इसमें सिखी की क्या बात है या हिंदू की क्या बात है या इसमें कबीर साहब की क्या बात है या क्रिश्चियनिटी की क्या बात है, ये तो बहुत बेसिक बात है इंसानियत की। तो जितना ही कहूँगा, धन्यवाद। खालसा भाई फतेह। जसबर भाटिया साहब, आपने आज के इस प्रोग्राम में संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर आपने विचार व्यक्त किए, बहुत शुक्रिया। आपने सारगर्भित बातों को हमारे इस प्रोग्राम में रखा है। मैं ब्रजेंद्र सिंह साहब के पास में लास्ट कमेंट के रूप में आज के इस तमाम जो वक्ताओं की जो बातों को लेकर के एक निचोड़ के संदर्भ में, खुंटे साहब भी हैं, मुझे इजाजत है, खुंटे साहब का भी हैं, उनसे बात करेंगे। हो सकता ब्रजेंद्र सिंह, अच्छा खुंटे साहब मुझे दिख नहीं रहे, इसलिए मैंने कहा कि अच्छा चलो, वो बीच बोल रहे थे, कहते शायद उनके पर अभी डाटा है। जी, जसवीर मतलब खुंटे सर हमारे साथ नहीं है। अच्छा जी, मैं ब्रजेंद्र सिंह साहब से चाहूंगा कि आज के इस लास्ट परिचर्चा पर अपने विचार व्यक्त करें सारांश में। हाँ, देखिए जगदीश जी, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, संत महापुरुष, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, सब ने शिक्षा पर जोर दिया है। और अंबेडकर ने, बाबा साहब अंबेडकर ने जो महामंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, शिक्षा को सर्वोपरि रखा। अब शिक्षित जब बनेंगे जब शिक्षक होगा। टीचर्स के बिना शिक्षा की कल्पना करना हवा में तीर चलाना है। तो ये 4 आराधनाएं सभी गुरुओं ने बताई हैं। जो भक्ति मूवमेंट है, जैसे कहा है कि चार आराधनाएं अगर मानव जाति को मुक्त करना है, अगर दबे कुचले शोषित पीड़ित जनता को मुक्त करना है, अगर दुखों से उनको निजात देनी है, उन्हें ज्ञान में प्रतिष्ठित करना है, तो पहली आराधना सभी जानते हैं भक्ति कही गई है। उस भक्ति का मतलब होता है श्रद्धा। भक्ति का मतलब अंध भक्ति नहीं होता। भक्ति का मतलब जो ज्ञान पर, सत्य पर आधारित हो। उसको सम्यक दृष्टि कहा है बुद्ध ने। उसको भगवान महावीर ने सम्यक
दर्शन कहा है, यानी यथार्थ बोध जैसा है वैसा देख लेना, पहली आराधना। दूसरी आराधना ज्ञान, अगर आपकी दृष्टि ठीक है तो आपका ज्ञान भी सही होगा। ऐसा ज्ञान जो आपको मुक्त करे, ऐसा ज्ञान नहीं जो आपको अपनी नजरों में गिरा दे, ऐसा ज्ञान नहीं जो जालिम लोग उल्टा पढ़ा रहे हैं, इतिहास जिन्होंने सर्वनाश किया है वही आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो वो ज्ञान नहीं, कुज्ञान है। और ऐसा गुरु नहीं होता, कुरु होता है। ऐसा शास्त्र कुशास्त्र होता है। तो ये दूसरी बात कि जैसा भक्ति सही हो, सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दर्शन उसको कहा है, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, भावना यही है कि विजन आदमी का ठीक हो, अंग्रेजी में जिसे विजन कहते हैं। दूसरा उसकी नॉलेज ठीक हो। तीसरा जैसे ज्ञान होगा वैसा आचरण होगा। मूर्ख आदमी जो कुछ का कुछ समझ रहा है, रस्सी को देख करके कांप रहा होगा और सांप को पकड़ लेगा, उसको जब ज्ञान नहीं है तो यथार्थ बोध होना चाहिए, वो ज्ञान है, सच्चा ज्ञान। और जब सच्चा ज्ञान होगा तो सच्चा आचरण होगा। जब तीनों मिल जाएंगे तो दुखों से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अब एक चीज और बची है, चौथी आराधना। वो आराधना है तप की आराधना। जीवन को ऐसो आराम में, ये दुर्लभ देह है मनुष्य की, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे डार। इसका क्षण क्षण बड़ा कीमती है। कोई आदमी 1 रुपया लेकर के आपको 1 करोड़ दे सकता है, लेकिन समय जो अगर 1 मिनट भी आपका चला गया दोबारा लौट के नहीं आता। इसलिए इस जीवन को अय्यासियों में, भोग में, खाओ पियो जियो में नहीं, इसको तपोमय जीवन बनाना चाहिए। इस तप को शरीर के तप हैं 6 बताए गए हैं, 6 मन के तप बताए गए हैं। कभी इसको बारे में बात करेंगे विस्तार से। लेकिन जीवन को तपोमय बनाया जाए, तब ये जो दीन दुखी लोग हैं उनको विश्वास करना पड़ेगा इन चारों चीजों में, तभी उनकी मुक्ति होगी। और जैसा कि कबीर साहब कहते हैं कि मैं रोऊं या जगत को, मोकू रोए न कोई, और मोकू रोवे वो जना जो शब्द विवेकी होए। और उन्होंने आगे कहा है कि मैं तो सुखिया सब संसार है खावे और सोवे सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। हमको जागना पड़ेगा और उन लोगों के लिए रोना पड़ेगा जो कि बेचारे अशिक्षित गरीब हैं, अन्याय जिनके साथ हुआ है। और हमें एक सूरवीर की तरह, जैसा कि कबीर साहब आगे कहते हैं, सूरा वही जो लड़े दीन के हित, और पुरजा पुरजा कटमरे कबू न छाड़े खेत। सच्चा सूरवीर वो है जो इस अज्ञान के, अविद्या के खिलाफ विद्रोह करे, और सच्चे शिक्षक पैदा हमको इस काम के लिए करने पड़ेंगे। धन्यवाद आपको। बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा पर मैं एक और ज्ञान की वाणी को मैं अद्वित करना चाहूंगा, जिसमें मुझे लगता है कबीर साहब ने कहे, साँच बरोबर तक नहीं झूठ बरोबर पाप, जाके भीतर साँच है ताकि भीतर आप। तो आज की परिचर्चा पर जितनी भी बातें लोगों ने कही है, जब तक हम सच्चा ज्ञान को अपने जीवन में अगर अंगीकृत नहीं करेंगे, तब तक मानव जीवन का ये जो जीवन है वो अनर्थ है, और इसी को समझने की जरूरत है। तो आज के इस टीचर्स डे के अवसर पर गुरु और शिष्य के संदर्भ में जो व्याख्यान चर्चा जो हुई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे कि इसको विस्तार से देखें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया भी दें। और आज के इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में भाग लिए विजेंद्र सिंह साहब का, जसबीर भाटिया साहब का, TR खोड़े साहब का और मेघराज जी का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम को मैं यहीं समाप्त करने की घोषणा करता हूं। अगले सेशन में हम फिर से जो गुरुओं की वाणी है उस पर आज बहुत सारी बातें मुझे एक चेतना के रूप में जगाई हैं, हम जिस पर एक एक शब्दों के ऊपर में हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि गुरुओं ने अपनी अपनी बातें एक एक शब्द विस्तार से कही हैं, लेकिन उसको अगर एक शब्द का 100 शब्द और 100 शब्द का एक शब्द में अगर विश्लेषण करें तो वही गुरु ग्रंथ साहिब है। और इसको हमें विस्तार से इस परिचर्चा में लेकर आने की जरूरत है, और विभिन्न ज्ञानियों को भी लेकर के इस परिचर्चा में ला करके हमको इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से परिचर्चा में रखने की हम सोचेंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को ये समाप्त करता हूँ। विजेंद्र सिंह साहब का धन्यवाद, भाटिया साहब का धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय भीम, जोहार।